फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एप्टीट्यूड सीरीज में बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। जी हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग के काफी क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में आते हैं और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते रहे हैं। ठीक है, अब इसके कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। सारे क्वेश्चंस पॉसिबल ही नहीं है कि हम वीडियो में कवर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम जनरल नॉलेज कहाँ से तैयार करें, जनरल इंग्लिश कहाँ से तैयार करें। तो मैं फिर कहूंगा कि बहुत स्पेसिफाइड सिलेबस है नहीं, तो आपको बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो दो बुक मुझे कुछ समझ में आई जो मैंने यहाँ मेंशन की है। एक है जनरल नॉलेज की बुक अरिहंत पब्लिकेशन की, और दूसरी है जनरल इंग्लिश की बुक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की। ये मिनिमल कॉस्ट की बुक से ज्यादा महंगी नहीं है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये अवेलेबल है अमेजोन पे। तो आप वहां से भी इसको जाके चाहे ऑनलाइन परचेज कर लिए, चाहे किसी बुक स्टोर पे जाके से परचेज कर लिए। तो बहुत मैं कहूंगा महंगी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों बुक से कवर करते हैं तो मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा, खासतौर से इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे क्विज लिखा हुआ है QUIZ और इसको कोड किया गया है RVJA से। तो ये कहा जा रहा है कि फिर क्लास का कोड क्या होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आ सकती हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है उसको बगल बगल लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा QUI और Z। ओके, और उसके बगल बगल मैंने लिख लिया R, क्योंकि कोड्स का ये VJ और A। Q के बाद क्या आता है R, U के बाद क्या आता है V, I के बाद क्या आता है J, और Z के बाद, क्योंकि Z लास्ट लेटर होता है तो उसके बाद अगर A से फिर स्टार्ट करें Z के बाद क्या आएगा A। तो हम देख रहे हैं एक एक लेटर का शिफ्ट है आगे की तरफ। ठीक है, तो क्लास जो हमारा है CLASS, तो एक एक लेटर अगर बढ़ा कर लिख दे तो इसका आंसर होगा। मतलब C के बाद क्या आता है D, L के बाद क्या आता है M, A के बाद क्या आता है B, S के बाद क्या आता है T, और S के बाद क्या आता है T। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्लास का कोड होगा DMBTT। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है किस तरीके से कोड कर रहा है। तो यहां कैसे कोडिंग हुई, जस्ट बाद वाले अल्फाबेट से कोड हो रहा है। आई क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ACT को कोड किया है इन्होंने DFW से। तो ये कह रहे हैं कि जो बैट लेटर है इसका क्या कोड होगा। ठीक है, बैट का। तो सबसे अच्छा तरीका बगल बगल लिख लीजिए। तो हमने लिखा AC और T। ठीक है, और यहां मैंने लिखा DF और W। अब देखिए क्या बगल बगल में लेटर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए A के बाद D आ रहा है, तो मतलब बीच में B और C भी आता है तब D आता है। ठीक है, C के बाद अगर हम देखें तो ABCDE, तो यहां बीच में क्या आता है D आएगा और E आएगा, फिर F आता है। ठीक है, और अगर T की बात करें तो T के बाद आता है U और V, और उसके बाद W आता है। तो यहाँ पे दो दो अल्फाबेट का शिफ्ट है, उसके बाद कोडिंग की गई है, ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमको बैट को कोड करने कैसे करेंगे, तो BAD, तो बैट की कोडिंग कैसे होगी, अब दो दो लेटर बढ़ा दे। तो B के बाद क्या आएगा C, और D बढ़ाने के बाद आएगा E। ओके, और इसी तरीके से दो हम यहां और बढ़ा दे, तो A के बाद क्या आता है B, और C बढ़ाने के बाद आएगा D। ओके, और D के बाद क्या आता है E और F, जैसे हमने यहां भी दो बढ़ाया, और आता है G। ठीक है, तो यहां हमने +2 बढ़ाया था, तो यहां भी हमने +2 बढ़ाया, और बैट का कोड का जो आंसर आया वो आएगा ED और G। तो आपको ये समझना है कि आपका जो कोड है उसमें अल्फाबेट कितने नंबर बाद आ रहा है या कितने नंबर पहले आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नए टाइप का क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि इफ दिल्ली इज कोडेड एज, इस नंबर से उन्होंने कोड कर दिया। ठीक है, और कैलकाटा कह दिया कैलकाटा इज कोडेड एज, उन्होंने यहां एक नया नंबर लिख दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कालीकट किससे कोड किया जाएगा। तो अभी नया पैटर्न क्वेश्चन लग रहा है, तो आप कई ऐसे पैटर्न क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोडिंग में आसानी होगी, वरना आपको कंफ्यूजन होता है। अब देखिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि बगल बगल में लिख लीजिए। तो आपने या बगल बगल ऊपर लिख लीजिए, ऐसे लिखा DELH और I, तो हो गया है दिल्ली। और इसका कोड क्या है, इसका कोड है 7 3 5 4 और 1। ठीक, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अभी मैं और कुछ ये देख रहा हूं, सिर्फ कोड लिख लिया बगल बगल। ठीक है, कैलकाटा, कैलकाटा। ओके, अब तो कोलकाता नाम हो गया, लेकिन यहां जो भी लिखा है वही हमको पढ़ना है, कैलकाटा। ठीक,
अब इसका कोड क्या लिखा है इन्होंने, 82589662। अब ये पूछ रहे हैं काली कट का कोड क्या होगा, KCALICUT, ये कोड पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसी के क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर, अल्फाबेट को नंबर से रिलेट किया गया है, तो कैलिकट में CALICUT है। अब यहाँ तो ऑलरेडी सब कोडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी के कोड पड़ा हुआ है कि सी क्या होता है, ए 8 होता है। ठीक है, और ए क्या होता है, वो 2 होता है। तो हमने सी का कोड यहाँ लिख दिया 8, ए का कोड क्या लिख दिया हमने 2। अब हमने एल ढूंढा, देखिए एल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल का कोड क्या है यहाँ पे 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। ओके, ठीक है, और आई है, तो आई देखिए दिल्ली में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका कोड है 1, तो हमने इसका कोड लिख दिया 1। ठीक है, और सी का कोड पहले से हमको पता है 8 होता है, तो हमने यहाँ फिर से लिख दिया 8। यू देखिए, यू कहाँ है, यू देखिए यहाँ पे है। ओके, तो यू का कोड है 9, तो हमने यहाँ लिख दिया इसका 9। ठीक है, और टी देखिए, टी यहाँ पे देखिए, टी का 6 दोनों पड़ा हुआ है, तो मतलब टी का कोड क्या है 6, तो इसका आंसर हो गया 6। तो देखिए ये कैलिकट का कोड हो गया 82518996। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, आगे था पीछे था, उसी क्वेश्चन के अंदर कोड पड़ा हुआ था। तो आपको जब आप कई ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा कि थ्रेड एप्टीट्यूड में क्या हो सकता है। वरना इस क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है SPTFA इज कोडेड एज ब्लेड। ओके, अब ये पूछा है कि बेल का कोड क्या होगा, तो हम पहले क्या करते हैं उसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझने की जरूरत बहुत है। तो SPTF और A, और कोड क्या लिखा है इसका, लिखा गया BLAD और E। पूछा क्या जा रहा है, पूछा ही जा रहा है कि बेल का कोड क्या होगा, मतलब BALE को कैसे कोड किया गया होगा। अब देखिए यार लेटर सेटर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है SB से कोड हुआ है, PL से, TA से, FD से और AE से। अब इसमें सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है, BALE, तो सब कुछ जब प्रेजेंट है तो आपको क्या सोचने की जरूरत, कुछ नहीं। B के मतलब हो गया S, A का मतलब हो गया T, और आपका L का मतलब हो गया P, और E का मतलब हो गया A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, STPA। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है गेट अवे फ्रॉम हेयर, अभी लंबा चढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका कोड भी यहां लिखा हुआ है PARGKLM BCDQ और ZANA, और पूछ लिया गया कि रोम का कोड क्या होगा। अब आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए रोम ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको चाहिए आर का कोड, ओ का, एम का और टी का। अब देखिए इसके अंदर ऑलरेडी रोम प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, देखिए आर, ये है आर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहां सी से। ठीक है, उतने लेटर बाद आ रहा है। ओ ये रिप्रेजेंट हो रहा है डी से। एम ये रिप्रेजेंट हो रहा है क्यू से, तो यहां चीज तो हो गई, सी, डी और क्यू। अब बचा ई, तो इसमें आप ई ढूंढेंगे तो आपको ई यहां मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेटर क्या है, ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। तो आंसर क्या हो गया रोम का, सी, डी, क्यू और ए। नए टाइप का क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है कि इफ बैकिंग इज कोडेड एज GNIKCAB, तो फॉरवर्ड कैसे कोड होगा। अब आप सब जगह ये नहीं कह सकते कि आफ्टर अल्फाबेट है, एक के बाद है या बीच का है, पहले आप लिखिए। तो जैसे मैंने लिखा BACKIN और G लिखा मैंने। ठीक है, और यहां पे लेटर लिखा हुआ है GNIKCAB। ठीक है, अब इसमें आप रिलेशन अगर आप देखें तो यहां ढूंढेंगे कितना आगे पीछे कितना लेटर का डिफरेंस है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जो बैकिंग लिखा हुआ है BACKING, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है यार कि BACKING बैकिंग, तो रिवर्स फॉर्म में सिर्फ लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ रिवर्स लेटर लिखना है। तो यहां हमारा जो लेटर है वो है फॉरवर्ड, FORWARD। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड आप नीचे से लिखना शुरू कर दिए, FORWA और R और
डी। तो सिंपल क्या था, ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो फॉरवर्ड था, ठीक है, हमने इसको उल्टे डायरेक्शन में लिख दिया, फॉरवर्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए गो अहेड इन्होंने लिखा, को कोड किया गया है इससे, ठीक है, और फिर आया कि स्टॉप को कोड किया गया है VWRS। अब कह रहे फायर का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि इसमें गो अहेड में और स्टॉप में कहीं भी FIRE नहीं मिल रहा है। चेक कीजिए आप, देखिए लिखा हुआ है गो अहेड और इसका जो कोड है वो लिखा हुआ है JRDKHD और G, ठीक है। अब इसमें कहीं FIRE तो आया नहीं कि हम उसको यूज कर ले डायरेक्ट, और यहां लिखा हुआ है स्टॉप STOP और लिखा हुआ उसका कोड VWR और S। अब इसमें सामने के कोड हमको समझ में आ रहे हैं कि इसका ये कोड है, लेकिन कहीं भी हमको इसमें FIRE मिल ही नहीं रहा है कि हम सीधे उसको डायरेक्टली लिख लें। तो यहां पे हमको थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो हमको किसका कोड बनाना है, अब FIRE का। जी के 2 लेटर बाद जे आता है, ठीक है, HIJ। ओ के 2 लेटर बाद आर आता है, ठीक है, PQ। तरीके से 2 लेटर बाद बी और सी के बाद डी आता है। तो ऐसे 2-2 लेटर करके डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन है। तो हमको क्या करना है, 2-2 लेटर यहाँ पे बढ़ा के इसका लिखना है, ठीक है। तो एफ के आगे अगर आप 2 अल्फाबेट बढ़ते हैं तो क्या होगा, वो आई होगा, ठीक है। आई के आगे 2 अल्फाबेट बढ़ते हैं तो क्या होगा, एल होगा। आर के आगे आप 2 अल्फाबेट बढ़ते हैं तो क्या होगा, यू होगा। ई के आगे आप 2 अल्फाबेट बढ़ते हैं मतलब EFG, एफ भी छोड़ा और जी भी छोड़ा तो क्या होगा, एच होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ILUH। तो इसमें फायर का आंसर कोड में नहीं छुपा हुआ था, आपको अल्फाबेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे ढूंढना पड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया आपको रहना चाहिए टफ क्वेश्चन को। जैसे म्यूजियम को कोट किया इन्होंने इस कोड से, ओके, LSPAPG से, और पैलेस का पूछ रहे हैं क्या आंसर होगा। तो सबसे आसान तरीका बगल बगल लिख लीजिए। तो हमने लिखा म्यूजियम, MUSEU और M, और इसका कोड हमने जब लिखा तो यहाँ पे LSPAPG। तो अगर आप स्टडी करें तो अल्फाबेट्स का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है। किस तरीके से, देखिए एल के तुरंत बाद जो है LMNOP होता है, तो एल के तुरंत बाद जो है M आ जा रहा है, ठीक है। एक कदम आप चलेंगे +1 STU तो U आ जा रहा है, ठीक है। और अगर 2 कदम चलते हैं P के बाद तो आपका QRS आ जाता है। इसी तरीके से आप 3 कदम चलते हैं मतलब BCD तो E आ जाएगा। यहाँ पे 4 कदम बाद U आ जाएगा और यहाँ पे 5 कदम बाद आपका M आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पीछे हम जा रहे हैं लेकिन हर स्टेप पे एक अल्फाबेट स्किप करते जा रहे हैं। तो पैलेस में PALAC और E है। तो इसका कोड क्या होगा, देखिए समझिएगा, अभी मैं बता देता हूं, OYIW, ओके, Y और Y। अब आपको समझ, जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल रहेगा तो वहां आपको डायरेक्टली चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहां सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो O के बाद हम एक कदम पीछे चलेंगे, LMNOP होता है, तुरंत हम P पे पहुंच जाएंगे। Y का मतलब आपको एक कदम चलना है, बीच में क्या है, Z है, ठीक है। यहाँ पे 2 कदम आप जब चलेंगे IJKL, ठीक है। यहाँ 3 कदम आप चलेंगे WXYZA, ठीक है। और Y में क्या होगा, Z और ABC तो +4 कदम हुए, ठीक है। और इसमें Y में फिर देखिए ZABCDE +5, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका आंसर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इन सभी क्वेश्चंस का, और ज्यादातर क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे रहते हैं। और क्योंकि 200 MCQ क्वेश्चन है, 3 घंटे में करना है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नर्सिंग एग्जामिनेशन में बहुत आते रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाद में हम कुछ वर्कशीट भी देंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपनी बुक्स भी आप परचेज करके सॉल्व करना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।